कहानी है ना पूरे गांव देहात के रीति रिवाज से लिया गया है, जिसमें एक महतो टोला के लोग ने जिंदगी में पहली बार एक पंचलाइट खरीद के लाता है, लेकिन बावन और यादव टोला के लोग उसको किस तरीके से चिढ़ाता है ना, पूरा का पूरा कहानी देखेंगे इसमें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले महतो टोला के लोगों से मिल लीजिए। ये है सरदार, जो कि महतो टोला का मेन आदमी बोल सकते हैं या मुखिया बोल सकते हैं। फिर आता है दीवान, दीवान साहब को एक तरह का मंत्री बोल सकते हैं, जो कि हमेशा मुखिया के साथ रहता था। फिर आता है क्या गुलरी काकी की बेटी मुनरी, और इसका लवर गोधन। गोधन न उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसी गांव में रहता था दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में ना सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं और हर एक पंचायत में जो अलग अलग जाति है सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। चाहे बात करें यादव का तो यादव टोली हो गया, महतो टोली होगी, बाभन टोली होगी, जितना भी जाति है ना उसका एक अलग अलग टोली बना हुआ है। तो सब टोला के पास जो है ना पंचलाइट था, लेकिन जो एक महतो टोला था उसके पास नहीं था। और पहले के जमाने में जिसके पास पंचलाइट रहता था ना वो समझिए ज्यादा समृद्ध हो गया, बहुत ज्यादा पैसा वाला समझिए वो टोला हो गया, या बहुत ज्यादा एडवांस हो गया वो टोला वाला। तो सब टोला वाला के पास था, एक जो महतो टोली था उसके पास नहीं था। तो सब उसको चिढ़ाते रहता था, तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम लोगों के पास तो एकता ही नहीं है, जो खरीदोगे कहाँ से खरीदोगे, पैसा है जो खरीदोगे। फिर क्या हुआ, रामनवमी का मेला लगा हुआ था, तो पिछले 15 महीने के दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीद ही लिया अंत तक। अब यहाँ ना कुछ चीजों को जान लीजिए कि पंचलाइट क्या होता है और पेट्रोमैक्स क्या होता है। पेट्रोमैक्स जो है ना सबसे पहले जर्मनी में बना हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है पेट्रोमैक्स थोड़ा जर्मनी टाइप का लगता है। और ये जिसके पास रहता था ना बहुत ज्यादा अमीर समझिए। पहले क्या होता था, लालटेन रहता था, लालटेन का एडवांस वर्जन समझ लीजिए पेट्रोमैक्स। लालटेन में क्या रहता, आप तेल डालिए और आग लगाइए, जलना शुरू कर देगा, लेकिन ज्यादा लाइट नहीं देता था। तो उसी को देखते हुए ना जर्मनी में आपको एक पेट्रोमैक्स चलन था, उसमें क्या करिए आप तेल दे दीजिए, ठीक है, उसमें आप प्रेशर देने वाला रहता था, प्रेशर देते रहिए देते रहिए देते रहिए, जितना आप दीजिएगा ना प्रेशर उतना ज्यादा लाइट करेगा। और जितना 1-2 लालटेन नहीं मतलब 5 लालटेन जितना लाइट करेगा ना वो अकेला उतना लाइट करता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस था। आप लोग अभी भी देखना चाहिएगा तो उसको देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंजेस हो गया कि इंडिया में क्या कि गैस रहता है सिलेंडर छोटा वाला 2-3 किलो वाला, उसके ऊपर में एक मेंथल टाइप का रहता है, उसमें आग लगा दीजिए, उसके बाद वो जो है ना गैस के थ्रू जलता है। तो उसी का एडवांस वर्जन समझ लिया या अपडेटेड वर्जन है, जबकि पेट्रोमैक्स अभी पूरी तरीके से बंद ही हो गया है। जैसे कि अभी के टाइम में जिसके पास इन्वर्टर रहता है तो हम लोग मानते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है, क्यों, क्योंकि उसके पास 24 घंटा लाइट रहता है। उसी तरीके से पहले पेट्रोमैक्स चलता था, लेकिन जब इंडिया में है ना तो गांव वाला उसको ना पंचलाइट कह के बुलाने लगा था, उसी का नाम है पंचलाइट। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही खरीदा मेला में तो 10 रुपया बच गया, 10 रुपया बचा तो सब बोला कि अब जो है पूजा पाठ के लिए सामग्री ले लेते हैं, क्योंकि पंचलाइट तो खरीद लिए, अब उसका तो पूजा पाठ भी करना है ना, तो जितना बचा हुआ सामान ले लेते हैं पूजा पाठ के लिए। तो मेले से खरीद के जब आ रहे थे तो पीछे सरदार साहब थे, दीवान साहब थे, पंच वगैरह था, मतलब जो मेन आदमी था ना महतो टोली का, सब गया था मिलकर खरीदने के लिए। तो जब आ रहा था रास्ते में तो ब्राह्मण टोली पड़ता था, ब्राह्मण टोली का एक फुटंगी झा था, वो बीच में टोक दिया। ओहो, कितने में लालटेन खरीदे हो महतो जी, दिखाई नहीं दे रहा है, पंचलाइट है पंचलाइट। बामन टोली के लोग तो ऐसे बात करते हैं, अपने घर में डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे, बिजली बत्ती, और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन कहेंगे। जैसे ही ये सब पहुंचे टोला भर के लोग जमा हो गए, औरत क्या, बूढ़ा क्या, मर्द क्या, बच्चा सब चिल्लाने लगा पंचलाइट आया पंचलाइट आया पंचलाइट आया। अब जो है ना वहाँ के जो सरदार है अर्थात मेन आदमी है, वो अपना कन्या के पास गया और वहीं पे रख दिया अपना पंचलाइट। अब बोल रहा है क्या, सांझ में इसका पूजा भी करना है, इसलिए नहा धो के तैयार हो जाना। टोला के सभी लोग खुश था, और जो कीर्तन मंडली वाला था वो तो बोला था आज तो पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन करने को मिलेगा ना। उतने में गुलरी काकी थी, वो गोसाई भगवान का गुणगान करने लगे, छोटा बच्चा सब जितना भी था एकदम हौसर करने लगा। अब सूरज डूबने से 1 घंटा पहले ही जितना भी टोला के लोग था सरदार के दरवाजे पर पहुंच गया था, क्योंकि वहीं पे अभी लाइट रखा हुआ था, रात होगा तब ना सबके सामने उसको जलाया जाएगा। तो 1 घंटा पहले सब पहुंच गया और बातचीत करने लगा, कुछ दूसरा टॉपिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंचलाइट सब गप शुरू कर दिया। उतने में सरदार जो मेन आदमी था वो बोलते हैं क्या, दुकानदार ने पहले हमको क्या बोला पता है, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। हमने भी कह दिया दुकानदार को क्या, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, ऐसे पहले कभी हम पंचलाइट देखे नहीं है, ऐसा पंचलाइट बहुत बार देखे हुए, ठीक दाम लगाइए। फिर क्या था, दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, अब बोला आप लगते हैं जाति के सरदार हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप सब सरदार हो के खुद पंचलाइट लेने आए हैं, हम समझ सकते हैं, तो जाइए आज ना आपको पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं, जाइए लेके। उतने में ही दीवान जी कह दिए क्या कि अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार था, वो समझ गया था इस सब को ठग नहीं सकते। उसका जो नौकर था ना वो आपको कवर नहीं दे रहा था, उसका बक्सा नहीं दे रहा था। हम बोले कि बक्सा दीजिएगा कि नहीं, वैसे कैसे लेके चले जाएंगे हम। उतने में ही दुकानदार का जो मालिक था ना वो बोलता है, अरे
दीवान जी की आंख में धुरखेल खेलता है, दे दो बक्सा उसको, किसके साथ ठगी करना चाहिए किसके साथ नहीं, तुमको पता नहीं है। टोले के लोग अपने सरदार और दीवान जी को श्रद्धा भरी निगाह से देख रहा था। बाप रे, देखो एक तो इतना कम करवा लिए किससे हमको पता नहीं, और दूसरा बात है क्या, इसका जो बक्सा था बक्सा भी नहीं सो रहा। उसके बाद फिर क्या था, रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल भी ले आया जलाने के लिए। लेकिन सवाल पैदा हो गया कि जलाएगा तो जलाएगा पंच लाइट को कौन। पंच लाइट खरीदने से पहले भी किसी ने नहीं सोचा और बाद में भी किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि इतना इन्वॉल्व भी हो गया कि पंच लाइट आया है, किसी को पता ही नहीं था कि जलाएगा कैसे। ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था, पता था, लेकिन दूसरे टोले वाला को पता था, लेकिन उससे मदद लेगा क्यों। वो तो बोल देगा कि पहली बार पंच लाइट लाया है और उसको जलाने भी नहीं आता था, ये सब इतना गवार है। दूसरे टोला वाला तो और बोलेगा, जब जलाने का ढंग नहीं है तुम लोग के पास तो खरीद क्यों लेता है। वो तो ऐसे भी भांस रहा है सब, भले ही कुछ हो जाए हम लोग नहीं जलाएंगे तो नहीं जलाएंगे, चलने वाला है, लेकिन बाहर के टोला वाला से तो मदद नहीं ले सकते हैं। अरे भाई, अब तो यही कहावत हो गया ना कि भाई रे गाय लू तो दूहे कौन। लो मजा और खुशी मनाओ, अब इस कल कब्जे चीज को कौन बाले। पंच सब के चेहरा उतर गए थे। उतने में ही एक नौजवान आके सूचना दिया कि राजपूत टोली के लोग अपना लोग पे हंस रहे हैं। कहते हैं क्या, कान पकड़ के पंच लाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने मन ही मन कहा, भगवान ने उसको हंसने का मौका दिया है, हंसेगा नहीं, हंसने दो। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगर आदमी है, कह रहा है कि पंच लाइट में पंपू जरा होशियार से देना। सब टोला के लोग जो है इन लोगों का मजाक उड़ाने लगा। जब बालने का ढंग नहीं है तो काहे ले लेता है, ये सब पता नहीं चलता, दिखाने के लिए सिर्फ ले लेगा, ये पंच लाइट है। उसी टोला में जो गुलरी काकी थी, जो आप गोसाई का गीत गाने लगी थी, उसी की बेटी थी एक मुनरी। उनके मुंह में जो है बार बार एक बात आता था, लेकिन रुक जाती थी। वो बोले तो बोले कैसे, गोधन तो जानता है पंच लाइट बालना, लेकिन गोधन का हुक्का पानी तो पंचायत वाला बंद कर दिया है। ये जो गोधन है ना, वो था तो दूसरे गांव का, लेकिन आकर यहीं पे बस गया था, बचपन से यहीं पे रहता था, तो एक तरह का समझिए कि महतो टोली का ही एक बंदा ये भी है। लेकिन गांव से उसको निकाल दिया था, क्योंकि ये जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी थी, उसको ये लाइन मारता था। जब भी उस लड़की को देखता था तो गाना गाने लगता था, सलीम का गीत गाना लगता था, हम तुमसे मोहब्बत करके सलाम, जिस कारण से उसकी मम्मी जो कंप्लेन कर दिया था। तो पंचायत में एक दिन सभा बैठा और उसमें फैसला लिया गया कि नहीं, ये लड़का सही नहीं है, इसको गाँव से भगा दिया जाए। लेकिन मुनरी भी उससे बात करती थी रात को, तो उसको पता था कि इसको जलाने आता है, लेकिन उसका नाम लेगा तो लेगा कौन, क्योंकि तो उसको तो गांव से निकाल दिया है। तो वो चालाकी की और उसकी जो सहेली थी कनीली, उसके कान में ऐसा बात बोल दिया। वो बोली यार गोधन तो बंद है, गोधन को तो भगा दिया है। तो उस पे जो है मुनरी बोली, क्या तू कह तो सरदार से एक बार। वो बोल दी, गोधन जानता है पंच लाइट बालना। अब क्या था, जितने भी सरदार लोग था, दीवान लोग था, एक दूसरे का चेहरा देख लिया कि हम तो इसको भगा दिए हैं, इसका हुक्का पानी तो बंद कर दिए हैं, उसको तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन सरदार फिर सोचा और बोला, क्या जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बह रही है। क्या जी दीवान, क्या कहा जाए। पंचों ने एक स्वर में ही कहा, ठीक है, अब तो पूरा टोला का ही इज्जत समझते हैं कि दाव पे लगा हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन वही सही है, ठीक है उसको बुला लिया जाए। लेकिन छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं है। कहता है क्या, पंच की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ जाए तो दंड जुर्माना हम ही को भरना पड़ेगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं उठ के। गुलरी काकी वही है जो पंचायत में बोला हुआ था कि मेरी बेटी को छेड़ रहा है ये। लेकिन गुलरी काकी उठकर गोधन की झोपड़ी की ओर गई और गोधन को मना लाई। जैसे ही वो आया, सभी के चेहरे पे एकदम नया आशा की रोशनी चमकने लगी। गोधन चुपचाप आया और पंच लाइट में तेल भरने लगा। फिर गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा, ये लाए हैं कि नहीं स्पिरिट। अब लो, दूसरा बखेरा खड़ा हो गया। ये सब भी नहीं जानते था स्पिरिट है क्या, वो सब सिर्फ गया था पंच लाइट लेके आ गया था। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवाना, पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं ये लोग, ले आया सिर्फ पंच लाइट, बस हो गया। लेकिन गोधन बहुत होशियार लड़का था, तो बिना स्पिरिट का ही जो है जलाने का कोशिश कर रहा था। फिर वो बोला, क्या थोड़ा गरी का तेल ला दो। फिर क्या थी, मुनरी दौड़ी दौड़ी गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंच लाइट को पंप देने लगा। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंप की चाबी घुमाता। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, पंच लाइट में सनसनाहट की आवाज निकलने आई और धीरे धीरे रोशनी बढ़ना शुरू हो गया। उतने में ही उदासी के बादल हट गए और सब आदमी उल्टा जो गोधन को बड़ा काबिल लड़का समझने लगा। बाप रे, जला दिया। और सरदार सबको बुद्धिहीन समझने लगा। अंत में पंचलाइट की रोशनी से जो महतो टोला था जगमगा उठा और कीर्तन के लोगों ने एक ही स्वर में कहा, स्व महावीर स्वामी की जय हो। गोधन ने अब तक सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। दोनों के बीच आंखें चार हुआ और कहा सुना जो भी था दोनों का माफ कर दिया गया।
सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर बोला, तुमने आज जाति का इज्जत रख लिया, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, आज से मुनरी तुम्हारी। गुलरी काकी भी बोल दी, आज रात का खाना मेरे तरफ से गोधन तुमको। गोधन ने प्यार भरी निगाहों से मुनरी की ओर देखा, जिस कारण से मुनरी शर्मा गई और अपनी पलकें झुका ली। यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।